बच्चों हम लोग साधित प्रश्न में पहला क्वेश्चन बहुत आसानी से बना चुके हैं। अब हम लोग दूसरे सवालों की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें है एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है। चर्चा दो बात का है बच्चों, एक है सीढ़ी और दूसरा है दीवार। तो हम लोग एक काम करेंगे, इसको हम लोग मान लिए हैं दीवार है और उसके बाद एक सीढ़ी भी इस दीवार के ऊपर लगाना है। तो ये क्या हो गया, आपका सीढ़ी हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए ये सीढ़ी है। तब तो कहता है कि एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी का ऊपरी सिरा, सीढ़ी में दो सिरा है, ये है आपका ऊपरी सिरा और ये है आपका निचला सिरा। और दीवार के शीर्ष, तो दीवार का नीचे भी यहाँ है। ये आपका क्या हो गया, जमीन आप कहेंगे इसको, आप इसको भूमि भी कहेंगे, आप इसको पृथ्वी भी कह सकते हैं, ये वाला यहाँ पे, और यहाँ पे शीर्ष कह सकते हैं। तो अब सवाल को बढ़िया से पढ़िए और उसको जो बोलता है उसके अनुसार से करने का प्रयास कीजिए। एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार टिकी है। एक सीढ़ी है, ऊर्ध्वाधर यहाँ पे एक शब्द आता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है खड़ा। आप इसे आसानी से समझिए। दीवार तो वैसे भी खड़ा ही रहना है, अगर आप उसको तिरछा कर देंगे या तो सुता देंगे तो दीवार का मतलब ही नहीं है। तो ऊर्ध्वाधर दीवार इस प्रकार टिकी है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी का जो ऊपरी सिरा है वो दीवार का जो है शीर्ष को स्पर्श करता है। स्पर्श का मतलब होता है छूना, इसको हम लोग टच कह सकते हैं, अंग्रेजी में टच बोलते हैं। सीढ़ी भूमि के साथ, क्या बोला बच्चों कि ये जो सीढ़ी है ये भूमि के साथ, ये आपका भूमि है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितना बनाता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तब तो सीढ़ी का निचला सिरा, ये सीढ़ी है, सीढ़ी का निचला सिरा आपका यहाँ पे है। निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर की दूर पर है। दीवार से, दीवार ये है, सीढ़ी का निचला सिरा ये कितना दूरी पर है, 1.5 मीटर की दूरी पर है। और अब आपसे सवाल पूछा जाता है सीढ़ी की लंबाई। आपसे मांगा गया कि आप सीढ़ी बता दीजिए, और दूसरा बोला गया दीवार की ऊंचाई, और दूसरा बोला गया आप दीवार की ऊंचाई बता दीजिए। तो आइए इसको बड़े आसानी से हल करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम आपको हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, उसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण। अवनमन कोण जब आपका सर ऊंचा उठ जाए किसी वस्तु को देखने के लिए तो वहां पे ऊपर में अवनमन कोण, नीचे में क्या बन जाता, उन्नयन कोण। ये सब आप जाने होंगे पहली वीडियो में। तो अब यहां से क्या है, आपको निकालना है सीढ़ी, ये वाला राशि निकालना है कि कितना होगा। तो आप इसमें एक काम करेंगे, ये आपको क्या दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं थीटा यानी कि कोण। तो इसके सामने में आपको तुरंत क्लियर कर लेना चाहिए, हम बोल चुके हैं कि थीटा के सामने में क्या होता है, पी होता है। और यहाँ पे आपका बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने में क्या होता है, आपका कर्ण होता है। ये सब फिक्स है, बची राशि ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बच्चों बी और पी कभी कभी चेंज होता है, लेकिन कर्ण कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। जब चेंजिंग की बारी आएगा उस समय मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। तो आपको निकालना है सीढ़ी, यहाँ पे सीढ़ी है। एक काम करना है, मैं पहले ही सवाल में आपको बताया हूं, एक काम कीजिए, आप जो दिया है आप उसको एक तो लीजिए और दूसरा जो निकालना है आप उसको लीजिए। तो जो दिया है ये क्या आपका b, और जो निकालना है वो क्या है h। इसका मतलब है कि ये हो गया b बटे h। b बटे h कहां से चलेंगे, आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका p बटे h, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है b बटे h, और टेन थीटा बराबर होता है आपका p बटे b। रहने दीजिए, आप b बटे p किस में देख रहे हैं, कॉस में। इसका मतलब हमको कौन सा रेशियो लेना है, कॉस थीटा का रेशियो लेना है। कॉस थीटा, थीटा आपको कितना दिया गया यहाँ पे 60 डिग्री, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉस 60। v ये रहा आपका 1.5 और h देखिए आपको ये निकालना है, सीढ़ी को निकालना है। चलिए कॉस 60 का मान क्या होता है बच्चों, 1/2। हम बोल चुके हैं साइन में जो 30 है आप उसी को याद रखिए, और कॉस में तब वही 60 होता है, क्योंकि 30 और 60 साइन के रिलेशन में कितना आपको पूरा करना है, 90। तो इसके बाद ये 1.2 और ये h, तब आप क्या करेंगे, क्रॉस में गुना करेंगे। अगर एक
h के साथ में क्रॉस जाएगा तो 2 भी नहीं मानेगा, वो भी कहेगा हम भी तब उसके साथ में जाएंगे, तब तो h गुना 1 क्या हो गया h, और 2 गुना 1.5 इसको हम लोग कहेंगे 1.5, यानी कि 0.5 को हम लोग कहेंगे आधा। तो 1 रुपया और 50 पैसा यानी कि कुल मिलाकर 1.5 रुपया। 1.5 रुपया को 2 बार गुना करेंगे कितना होगा 3 रुपये। ये तो हम मन से भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन आपको यदि प्रॉब्लम आता है तो आप आसानी से गुना भी कर सकते हैं। पॉइंट वाला गुना आपको आता है, ठीक है, नहीं आता है तो इसमें कुछ है ही नहीं। आप क्या करेंगे, पॉइंट को ध्यान में नहीं रखना है। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं 15 दूनी 30, आप 30 लिख डालिए। पॉइंट के बाद कितने अंक है 1 अंक। तो आप भी इधर से राइट हैंड से चलिए, 1 अंक के पहले पॉइंट लगा दीजिए। तो इस तरह से आपका क्या हो गया 3 हो गया, 3 मीटर सीढ़ी का लंबाई। अब आपको क्या निकालना है दीवार। दीवार कहाँ पे P है, हम क्या बोले आप उसे लीजिए जो एक ठो दिया है और दूसरा वो लीजिए जिसे निकालना है। दिया क्या आपका B, निकालना क्या है P। इसका मतलब अब हम चलेंगे दूसरे सवाल के लिए। ये तो सीढ़ी आपका निकल गया और ये निकालना आपको दीवार। तो दीवार के लिए क्या करेंगे, आप P और B लेंगे, मतलब कि P बटे B, या P बटे B कहाँ पे आता है देखिए, P बटे B आता है आपका tan थीटा में। तो आप यहाँ पे लिखिए tan थीटा बराबर P बटे B, या थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। तो आप लीजिए tan 60 डिग्री। P आपको निकालना है जो कि दीवार है, तो P रहने दीजिए, और B आपको दिया है 1.5, या तो tan 60 का मान कितना होता है √3। आपको हम बोल चुके हैं ये सब मान को याद करने के लिए। तब तो P बटे 1.5। बच्चों बराबर के इस पार में हम क्या चीज देख रहे हैं कि यहाँ पे बटे के नीचे कुछ है, बटे के कुछ ऊपर है, लेकिन इस पार में ऐसा नहीं है, तो इसको ठीक नहीं लगेगा। यह देखने से भी इसका जोड़ी बन रहा है और इसके पास में जोड़ी नहीं है। आप 1 से भागा कर दीजिए, और हम बोल चुके हैं किसी भी चीज को अगर 1 से गुना करो या भागा करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इससे क्या हो गया, हमको क्रॉस में गुना करने में आसानी हो गया। अगर 1 गया P के पास तो √3 भी जाएगा 1.5 के पास। इसका मतलब है P गुना 1 क्या हो गया P, और यहाँ पे हो गया 1.5 गुना √3। या तो अब कैसे करेंगे, 1.5 गुना √3 का मान हम आपको बोल चुके हैं। आप क्या करेंगे √2 को आप याद रखिए 14, तब शुरू से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, वही आता है। √3 का आता है आपका 17, 32। शुरू से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। यहाँ पे आपको लिखना है √3 का क्या हो गया 17, 32, लेकिन पॉइंट के बाद। अब गुना कीजिए, फिर से देखिए पॉइंट वाला आ गया गुना। आप कुछ मत कीजिए, पॉइंट को पॉइंट के जगह पर रहने दीजिए। आप सिंपल से 15 वाला पहाड़ा पढ़िए। 15 दूनी 30 के 0, बाकी हुआ आपका 3। उसके बाद 15 3 45 और 3 48 के 8, बाकी हुआ 4, और 15 से 75 से और 4 109, बाकी 10, 15 10 25। तो इसके बाद पॉइंट कहाँ बैठाने हैं, पॉइंट के बाद इधर 3 अंक है, पॉइंट के बाद इधर 1 2 3 अंक, पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक। तो 3 और 1 अंक कितना हो गया 4 अंक। तो 1 2 3 4 आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देने। तो इसको बढ़िया से निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 2.6 मीटर आंसर। आप कहेंगे 2.59 है, ये सब 5-6 क्लास के किताबों में आपको सिखाए जाते हैं बच्चों। आप 2.59 लिखे हैं। आप एक काम कीजिए, आप इसको पकड़िए, पॉइंट के बाद जो पहला अंक है आप उसे पकड़िए, और आप यहाँ पे जो है लिख दीजिए, और इससे आगे 6 लिख दीजिए, और दोनों पर 0 बिठा दीजिए। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब आपको दिमाग लगाना है कि ये 59, ये 59 किसके ज्यादा करीब है, मतलब ऐसा आप समझिए। और क्लियर से आपको बताते हैं, यानी आप लिखेंगे 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। तो आप देखिए 59 कहां पर है, यहां पर। तो आप देखिए 60 के नजदीक है कि 50 के नजदीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि 50 के नजदीक है।
समझ में आ गया होगा आपको। इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे 2.6 आंसर। बच्चों